जय हिंद जय भारत साथियों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल यूपीएसआई आदित्य सिंह पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पुलिस प्रणाली उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए पुलिस प्रणाली का ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोग 48 क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ से 49 से 90 क्वेश्चन तक देखेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, कम से कम 5 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले 1 महीने में हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे। तो आप प्रश्न देखेंगे तो उतना अच्छे से ना समझ में आएगा। मैं आपसे बात करता हूं। जैसे आप देखते होंगे न्यूज में सुनने में आता होगा कि लॉकअप में किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसा जैसे अनुमान लगाया जाता है। क्या अनुमान लगाया जाता है कि पुलिस ने पिटाई किया होगा, कैदी को मारा होगा लॉकअप में, हवालात में। तो कई बार तो ऐसे केसेस सही भी होते हैं। कभी कभी जैसे ऐसे भी केस होते हैं कि सुसाइड केस, कैदी जो होता है लॉकअप में लाने पर सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी चली गई ऐसा सोचता है। ठीक है। कभी कभी फिनाइल जो नहीं रहता है टॉयलेट क्लीनर, उसको पी के भी मृत्यु की मामले सामने आए हैं। हार्ट अटैक भी आ जाता है कभी कभी को। मान लीजिए हार्ट अटैक भी आ गया तो उसमें क्या कर सकता है कोई। ठीक है। तो ऐसे कई केस आते थे जिसमें पुलिस क्या है पिटाई करती थी या ऐसा थर्ड डिग्री का प्रयोग करती थी जिससे कैदी की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। तो उन सब चीजों को नॉलेज में आया किसके, डी के बसु जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में एक लीगल सर्विसेज पार्टी थी। क्या थी? गैर राजनीतिक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी नहीं थी। तो उसके वो कार्यकारी अध्यक्ष थे डी के बसु। तो उन्होंने इस मामले में क्या है रीट दायर किया। क्या किया? रीट दायर किया कि हवालात में जो बंद कैदी होते हैं, हवालात में जो कैदी लाए जाते हैं, उनको भी मानवाधिकार प्रदान किए जाएं। जो कानूनी रूप से उनके लिए अधिकार मतलब खत्म किए गए हैं, उन्हीं अधिकारों को छोड़कर बाकी जो एक मानवाधिकार होते हैं, मनुष्य के मौलिक अधिकार होते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। तो उसी से संबंधित जो है एक केस इन्होंने दायर किया था। तो आप अब क्या करना होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति को हवालात में लाते हैं या हिरासत में लाते हैं, तो आपका लिस्ट है, पूरा वो लिस्ट दी गई है कि ऐसे ऐसे, जैसे बेड़ियां पहनाना, हथकड़ी पहनाना और भी कई चीजें हैं। ठीक है। उस मामले में तो उन सब चीजों से संरक्षण के लिए मतलब जो चीजें नहीं करनी है उसमें बताया गया है कि आपको कैदी के साथ क्या नहीं करना है। तो किस मामले में नहीं बताया गया है? आपका उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, नागरिक पुलिस सेवा भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के सचिव, अपर सचिव व सदस्य की नियुक्ति कम से कम कितने वर्ष तक के लिए की जाएगी। जैसे आपका पुलिस भर्ती चल रहा है, सिपाही भर्ती का, तो ये कौन करता है भर्ती? नागरिक पुलिस सेवा भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे जो सेक्रेटरी हो गए, उसके एडिशनल सेक्रेटरी हो गए, वह सदस्य यानी मेंबर हो गए, उनकी नियुक्ति कम से कम कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो कम से कम आपका 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। कम से कम कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपत्रित अधिकारी मालखाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्टरों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि की अंतराल पर करेगा। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, कौन? गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, हर थाने में आपका क्या होता है? मालखाना होता है। मालखाना क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कुछ क्या किया, कहीं छापा मारा या किसी को पकड़ा। ठीक है। तो वहां से जो माल बरामद होता है या आपके थाने में हथियार जो रखे जाते हैं, गोला बारूद जो रखा जाता है, वो आपका मान लो मालखाना में रखा गया है। ठीक है। जैसे थाने की बात कर रहा हूं, यही मान लो आपका पुलिस लाइन हो गया, वहां तो हथियार उथियार हो गया, वो क्वार्टर गार्ड में रहेगा, वो तो क्वार्टर गार्ड में रहेगा। लेकिन जो थाने पे आप देखेंगे तो
तो माल खाने में ही हथियार उथियार ये सब चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। और जो चीजें आप पकड़ के लाते हैं या जो बरामदगी की वस्तुएं होती हैं, तो उसे ही माल खाना बोला जाता है। निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन, क्या इंस्पेक्शन। और निर्धारित रजिस्टरों की जांच पड़ताल। तो आप थाने में जाएंगे, आपको बहुत तरह के रजिस्टर देखेंगे, इतने रजिस्टर देखेंगे, और हर रजिस्टर का अलग अलग है। मतलब त्योहार मेला वाला कौन सा है, सब चीज के लिए अलग अलग रजिस्टर बना हुआ है, ठीक है। तो उनका जांच पड़ताल कर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा, तो हर 3 महीना, तिमाही, क्या तिमाही, यानी हर 3 महीने के बाद। और साल की बात की जाए, हर 3 महीने पे होगा तो साल में कितना बार हो जाएगा, साल में 4 बार हो जाएगा। चलिए, अराजपत्री श्रेणी के पुलिस कर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। अराजपत्री श्रेणी कौन हो गया आपका, कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए। ये किसमें आ जाते हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। किसमें, नॉन गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो इनका जो अनुमोदित, अनुमोदित मतलब अनुमोदन से बना है आपका अनुमोदित, सामग्री हो गया, रंग हो गया, बनावट तथा वर्दी हो गया आपका। तो टाइम टू टाइम जो है ये आते रहता है, निर्देश आता रहता है कि अब जैसे ठंडियों में आप देखते होंगे अलग वर्दी हो गई, गर्मियों में अलग वर्दी हो गई, पुलिस वाले पहनते हैं, ठीक है। ठंडियों में अंगोला पहनना रहता है, तो डेट आता है कि इतने बजे से इतने बजे तक, या हर चीज का, ठीक है। तो वो सब किसके द्वारा आता है आपका, पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा। क्या, पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा। तहसील गार्ड की संख्या कितनी होगी, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले आपका। तो तहसील गार्ड की संख्या जो होती है आपका, एक हेड कांस्टेबल होता है और 4 कांस्टेबल। अब इसमें क्या समझाना बताइए। एक बच्चा कमेंट किया था आप हर क्वेश्चन अब नहीं समझाते हैं। भाई 50 क्वेश्चन है, हर 50 क्वेश्चन को 2-2 3-3 मिनट अगर एक्स्ट्रा फैक्ट हर क्वेश्चन के बारे में जानना नहीं जरूरी है बहुत ज्यादा। कुछ क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, उन चीजों के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस आपको तहसील गार्ड की संख्या कितनी होगी, एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल। गार्ड कमांडर कितने घंटे की ड्यूटी के दौरान संतरियों को, संतरी किसको बोला जाता है, जो सिपाही होता है, ठीक है, नियुक्त करने, उनके देखभाल करने तथा उनको परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होगा। जैसे मान लीजिए गार्ड कमांडर, क्वार्टर गार्ड, आप पुलिस में जब जाएंगे देखेंगे क्वार्टर गार्ड, जैसे मैंने बताया हथियार उथियार रखा गया रहता है, तो वहां पे 24 घंटे ड्यूटी रहती है। कितनी, 24 घंटे ड्यूटी रहती है। तो क्या होता है वहां पे, जैसे मान लो 2-8 का गार्ड लगा, 2-8 का गार्ड लगा, यानी 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल मान लो, 2 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल। तो अब क्या होगा, 1-4 का गार्ड हो जाएगा, 1-4 का, इनको 2 भागों में बांट दिया जाएगा, 1-4 का, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल, तो ये लोग 2-2 घंटा ड्यूटी करेंगे। क्या करेंगे, 2-2 घंटा ड्यूटी करेंगे, तो कितना, 2 चौके 8 घंटा। और बाकी ये आपका हेड कांस्टेबल है। अब इस 8 घंटे में क्या करेगा, उनको यहाँ से वहां, मान लीजिए आपकी ड्यूटी वहां रहेगी, आपकी ड्यूटी यहाँ रहेगी, रात में मान लीजिए कह दिया छत पे ड्यूटी रहेगी, सुबह में कह दिया यहाँ ड्यूटी रहेगी। तो ऐसा मतलब उनका देखभाल करने के लिए, मान लीजिए उनको किसी को टॉयलेट लग गया, किसी को कुछ लग गया, तो वहां पे जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, उनको परिवर्तन करने के लिए, कि उनको चेंज करने के लिए, ये सब के लिए। तो कितना घंटा का, 8 घंटे का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एक क्वेश्चन जो है पूरा आपका अगले पेज पे आएगा, तो वहां से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हो ही गया है, ये वर्दी वाला, यहाँ ये, हाँ यहाँ से देखिए। भारतीय पुलिस सेवा, यानी आपका आईपीएस क्या हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है, क्या, नियंत्रण प्राधिकारी। तो पहला ऑप्शन क्या है, गृह मंत्रालय। दूसरा क्या है, भारत के राष्ट्रपति। तीसरा, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख। चौथा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जो नियंत्रण प्राधिकारी होता है आईपीएस के लिए, कौन होता है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री होता है। कौन, होम मिनिस्ट्री। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है।
उसे चुने जो दूसरों के दर्जे के बराबर नहीं है। इसका कहने का मतलब है 3 इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के क्या हैं, पदाधिकारी हैं, जिनका रैंक समान है। एक जो है उस रैंक के बराबर नहीं है। तो देखिए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्या? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। दूसरा मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जैसे प्रधानमंत्री का आपका क्या हो जाएगा, जो कैबिनेट सचिव होता है, क्या? कैबिनेट सचिव। तो ये आपका उच्च रैंक हो गया, क्या हो गया? ये आपका कैबिनेट सचिव उच्च रैंक हो गया। इन 3 रैंक के बराबर ए वाला नहीं होता, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ये ए वाला और ए आपका, ये सभी बराबर रैंक हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल सचिव है, ये आपका प्रधानमंत्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से संबंधित है। और इसका जो सचिव होता है, कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। मुख्य कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। और ये जो होता है उच्च होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये बाकी चीजें बराबर हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पुलिस महानिदेशक, खुफिया ब्यूरो का कौन? निदेशक यानी डायरेक्टर। खुफिया ब्यूरो कौन है? आईबी। भारत सरकार के अपर सचिव हो गए, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव हो गए। इन इन लोगों का रैंक बराबर है। लेकिन ये मंत्रिमंडल सचिव का जो हेड होता है, कैबिनेट सचिव, वो उच्च लेवल होता है इनसे। भारतीय पुलिस सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो फिर वही आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय। अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति का उपबंध, ये मुझे आंसर नहीं मिला है, ठीक है। वो किताब भी नहीं थी मेरे पास पैरा वाला कि मैं इसका आंसर ढूंढ सकूं, तो ये मुझे नहीं मिला है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे पहले पुलिस सुधार समिति का गठन हुआ था आपका केरल राज्य में। कहां पे हुआ था? केरल राज्य में। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद से 1949 में। और कब हुआ आपका? 1949 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिखवा देता हूं, कितना? 1949 में। फिर गौर समिति लिख लीजिए। पुलिस प्रशिक्षण पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए पुलिस प्रशिक्षण पर। किस पे? पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित पूछ देगा कौन सी समिति थी। पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित समिति कौन सी थी? तो गौर समिति। कौन सी समिति? गौर समिति। और इस समिति की कब स्थापना हुई? गौर समिति की 1971 में। कब? 1971 में। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और अभी हाल ही में पूछ दे, मान लीजिए हाल ही में पुलिस सुधार पर एक और समिति बनी है, उसका नाम लिख लीजिए। अभी हाल ही में एक समिति बना है, पिछले वर्ष मान लीजिए आपका लेटेस्ट कौन सी? पद्मना भैया। ये हाल ही में बना है। मान लीजिए आपसे पूछ देता है हाल ही में कौन सा समिति बना है, तो पद्मना भैया समिति बना है, ठीक है। चलिए, जोन या रेंज का प्रभारी पुलिस महानिदेशक और जिला अधिकारी के बीच जिम्मेदारी की श्रृंखला में एक कड़ी है। तो देखो क्या कह रहा है, जोन या रेंज का प्रभारी पुलिस महानिदेशक और जिला अधिकारी के बीच जिम्मेदारी की श्रृंखला में एक कड़ी है। तो हम चारों ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, जोन या रेंज का प्रभारी। तो जोन का प्रभारी जो होता है एडीजी होते हैं। कौन होते हैं? जोन जोन का कौन होता है? एडीजी होते हैं, ठीक है। पुलिस महानिदेशक और जिला अधिकारी के बीच में कौन आता है? तो क्या उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर आएगा? नहीं। क्या मुख्य सचिव आएंगे? नहीं। सर्किल इंस्पेक्टर आ जाएंगे? नहीं। कौन आएगा? पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक का मतलब क्या हो जाएगा? आईजीपी। क्या? आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस महानिरीक्षक क्या हो जाएगा? आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यही जो होते हैं ये किसके प्रभारी होते हैं? रेंज के प्रभारी होते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जोन के प्रभारी कौन होते हैं?
जो आपका रेंज के प्रभारी होते हैं, जोन के प्रभारी ध्यान रखिएगा एडीजी अब होते हैं, मतलब अभी कई चेंजिंग हुई है, ठीक है। कानपुर में जैसे जोन है आपका, तो इसके प्रभारी कौन है? एडीजी सर हैं। कौन है? एडीजी सर हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और रेंज का प्रभारी आईजी। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है? राज्य पुलिस में तो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पे कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीजीपी। डीजीपी के बाद कौन आ जाएंगे? एडीजीपी। फिर आपका कौन आ जाएगा? आईजी आ जाएगा उनके नीचे, मतलब फिर उनके नीचे कौन आ जाएगा? डीआईजी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका क्रम बढ़ते जाएगा। हम बचाने के लिए सेवारत हैं, उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस। तो हम बचाने के लिए सेवारत हैं, एक किसका है? आपका उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का है। किसका? उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, एफएसएसओ, यूपी एफएसएसओ। आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? किसका बताना है? उत्तर प्रदेश पुलिस का। चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था, तो जो पुलिस और लोक व्यवस्था है इसको किसमें डाला गया है? राज्य सूची में डाला गया है। किसमें? राज्य सूची में। 3 सूचियां हैं आपकी, राज्य सूची, समवर्ती सूची और आपका केंद्रीय सूची। ये चीज ध्यान रखिएगा। शिक्षा किसमें है? शिक्षा आपका समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी है जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशनों में स्टेशन लिपिक यानी राइटर के कर्तव्य अभी हस्तांतरित किए जाते हैं? तो कौन हो जाएगा? हेड कांस्टेबल, प्रधान सिपाही। तो आप याद रखिएगा कौन सा पद? स्टेशन राइटर, मुंशी भी बोला जाता है। कौन हो जाएगा? हेड कांस्टेबल। पुलिस संगठन में डीएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएसपी का जो पूर्ण रूप होता है आपका डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एसपी का आपका क्या हो जाता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और क्या क्या पद हो जाते हैं? और भी आपके हो जाते हैं, जैसे ए क्या हो गया आपका? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी बोल दिया गया, ठीक है। इसी तरह से आपका एसपी, फिर एसएसपी, एसएसपी, ये वरिष्ठ आपके पुलिस अधीक्षक हो गए। चलिए, निम्नलिखित रैंक अधिकारियों में से कौन उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? तो पुलिस बल का प्रमुख फिर आ गया आपका पुलिस महानिदेशक। कौन? ऑप्शन सी। पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा? तो किसकी अनुमति लेना पड़ता है? पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार आपका पुलिस महानिरीक्षक का। किसका? पुलिस महानिरीक्षक का। महानिरीक्षक कौन सा पोस्ट होता है? इंस्पेक्टर जनरल, यानी कि आईजी जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गन लाइसेंस रजिस्टर नामक जारी किए गए लाइसेंसों का एक रजिस्टर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में रखा जाना चाहिए? तो मैंने आपको बताया ना, थाने में बहुत तरह के रजिस्टर होते हैं भाई, बहुत तरह के रजिस्टर। उसी तरह एक रजिस्टर होता है गन लाइसेंस रजिस्टर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शस्त्र अधिनियम 1959। याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत जो है प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर रखा जाता है। उसमें थाना क्षेत्र में जिसके जिसके पास जो है क्या होता है? गन होता है, उनका नाम लिखा रहता है कि इनके इनके पास ए वाला गन है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसे उसके द्वारा किए गए कार्य पर एक मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए? तो किसको करना चाहिए? पुलिस अधीक्षक को, अपर पुलिस अधीक्षक को। अपर पुलिस अधीक्षक आपको कमेंट करके बताना है, क्या पुलिस अधीक्षक से ऊंचा रैंक होता है कि नीचे रैंक होता है? पुलिस महानिदेशक तो सबसे बड़े होते ही हैं। पुलिस महानिरीक्षक भी आपके कौन हो गए? एआईजी सर हो गए। पुलिस महानिदेशक आपके कौन हो गए? डीजीपी हो गए। पुलिस आयुक्त, क्या? पुलिस आयुक्त। ये कौन हो जाएंगे? कमिश्नर ऑफ पुलिस। पुलिस कमिश्नर हो गए। पुलिस कमिश्नर अभी जो है, जिसको आपका सीपी भी बोला जाता है, क्या? सीपी। कौन है? एडीजी। जेल प्रशासन में सजा में कमी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? जैसे जेल प्रशासन में किसी का बर्ताव बढ़िया रहता है, बात व्यवहार सब चीज ठीक रहता है, तो क्या किया जाता है? उसकी सजा में कमी कर दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? माफी कहा जाता है। क्या? माफी। राज्य पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? कई बार एक क्वेश्चन आ चुका, तीसरी बार आया, पुलिस महानिदेशक। चलिए, भारत द्वारा अपनाई गई कौन सी नई तकनीक का उद्देश्य 15,000 पुलिस स्टेशनों और 5,000 पर्यवेक्षक पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है? तो कौन सा है ये? अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सीसीटीएनएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीसीटीएनएस। सी का मतलब, पहला सी यहाँ पे क्राइम। फुल फॉर्म इसका क्या है? लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम एंड, इस सी का मतलब क्या है? क्रिमिनल। टी से ट्रैकिंग, फिर आपका नेटवर्क एंड सिस्टम। एनएस का मतलब क्या है? नेटवर्क एंड सिस्टम। इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो जो आपका सीआरपीएफ था, पुलिस के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1939 में। लिख लीजिए, 1939 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा जो है, किस वर्ष में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की, एनपीसी की नियुक्ति की गई थी? तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति जो है भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1977 में की गई थी। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त यह पहला आयोग था। क्या था? पहला आयोग था। हाँ, तो कब इसकी नियुक्ति हुई थी? 1977 में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कानून गिरफ्तारी के बाद बच्चों को पुलिस हिरासत में रखने या उन्हें थाने में लाने पर प्रतिबंध लगाता है? जैसे आपका प्रश्न मतलब क्या पूछ देगा, क्या बच्चों को थाने पर लाया जा सकता है? तो इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, कि उनको हिरासत में नहीं लाना है, थाने पे नहीं लाना है। तो किसके तहत? आपका किशोर न्याय, क्या? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2000 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा जो है बच्चों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हिरासत में नहीं रख सकते, उन्हें थाने पे नहीं लाना है, प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई है, जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन सा है आपका? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। क्या? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इसको और किस नाम से जानते हैं? सीबीआई नाम से भी जानते हैं। क्या? सीबीआई नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेंज डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को नियंत्रित करेगा? क्या? मैंने एक जगह बताया था रेंज का ऑफिसर आईजी आपको, तो कहीं कहीं पे आपको डीआईजी भी बनाए गए हैं, लेकिन नियम के अनुसार कौन रहेगा? अगर वहां पे आईजी उपलब्ध है तो आईजी ही रहेंगे रेंज के अधिकारी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रेंज डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को नियंत्रित करेगा तथा निर्देश और परामर्श देगा कि सावधान रहें और अपने वैध कार्यों में एक दूसरे को अधिक्रमित न करें? तो एक काम कौन करेगा? पुलिस महानिरीक्षक। कौन? पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी। कौन? आईजी। निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब पोस्टिंग, इधर उधर जैसे नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाना, पोस्टिंग पदोन्नति, जैसे मान लीजिए आपका प्रमोशन हो गया, जैसे आप दूसरी जगह जा रहे हैं और कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बन गए या सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए, और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों पर फैसला लेता है। तो कौन लेता है? पुलिस स्थापना बोर्ड। भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किया गया था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? आपका लखनऊ में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? लखनऊ में। और ये कब किया था? कब किया गया था आपका? 1940 में। ये भी लिख लीजिए, कब किया गया था? 1940 में किया गया था। भारत में पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग कब से जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है आपका 2015 से। जो टॉप के 10 पुलिस स्टेशन हैं इंडिया के, उनका एक लिस्ट जारी किया जाता है। नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? आपका हो जाएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय भी दिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी दिया है। तो नरसंहार हो गया, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता का अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लिए आरोप की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जांच करता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इसका जांच करता है। ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी इंटरनेशनल पुलिस का? फ्रांस में। फ्रांस में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है? जैसे मान लीजिए आपका रेप के संबंधित मामले रहते हैं, तो आप सुनने आएंगे सीआरपीसी 164 का बयान, तो उस महिला का क्या किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान लिया जाएगा, तो उसे ही कहा गया है। तो सीआरपीसी अब किस में बदल गया है? बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल गया है। तो यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रहा है, तो कौन सी धारा है? 164। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है? अराजपत्रित पद कौन हो गए? कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का पद। तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, बीपीआरडी जिसको बोला जाता है, क्या ये करेगा? नहीं। यूपीएससी करेगा? नहीं। राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के लेवल पे, जैसे मान लीजिए एमपी में हो गया एमपी का पुलिस बोर्ड, यूपी में है तो यूपी का पुलिस बोर्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डॉट 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 के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है।
किसके लिए करती है ये? भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए। तो आपसे भी पूछ सकता है ये कहाँ पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। तो आप याद रखिएगा कहाँ पे? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस विभाग से संबंधित आरएएफ? तो आरएएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? रैपिड एक्शन फोर्स। क्या? रैपिड एक्शन फोर्स। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो है किस लिए होता है? दंगा और भीड़ नियंत्रण स्थितियों से निपटने के लिए। आप आरएएफ को देखते होंगे, ब्लू कलर का थोड़ा उनका कैमोफ्लाई कलर में, ब्लू और व्हाइट में, हल्का आसमानी में उनका यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, वो जैसे दंगा उंगा क्षेत्र वाले में वो लोग आते हैं। राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा? तो सीधी भर्ती द्वारा 50% भरा जाता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? एनपीसी तो आपने देखा था 1977 में, हम लोगों ने देखा था ना इसको। हाँ, राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? दोबारा एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, 1977 में। पुलिस विभाग से संबंधित एससीआरबी निम्नलिखित में से पूर्ण रूप कौन सा है? तो ऐसे ही मैंने बताया था आपको, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या? स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसी तरह से एक और होता है आपका, याद रखिएगा, डीसीआरबी, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। देश में पुलिस बलों की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए जनादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित किया गया था? तो कौन किया गया था? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। कौन? पुलिस अनुसंधान और आपका विकास ब्यूरो। यही है बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बीपीआरडी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्य दल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपका क्या हो जाएगा? 1966 में की गई थी। कब? 1966। लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक बार और हो चुका है इसी वीडियो में। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? आपका केरल में। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें, और कम से कम 5 लोगों के पास तो जरूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही और पुलिस से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।